Students, we have already studied that how to select a main chain. तो हमने मेन चेन सिलेक्शन पढ़ लिया है एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट हाउ टू डू नंबरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर चेन. तो बच्चों हमने दो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं रूल्स के. तो फाइनली हम मेन पार्ट पे जाने वाले हैं जिन पे हम रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड दोनों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. तो फाइनली द रूल थर्ड इज नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो लेट्स सी द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट इन एग्जाम्पल लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी हाउ वी कैन नॉमेनक्लेचर दिस कंपाउंड फॉलोइंग द फर्स्ट एंड second rule. Suppose I am taking 1 2 3 4 5 6 and 7 carbon chain, and let's take some side chain also. So here I am taking CH2 CH3, 4 valency complete, 4 valency complete, 4 valency complete, 4 valency is completed. So students, this is the organic compound और आपको इसमें फर्स्ट मेन चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में नंबरिंग करना है. तो देखो बच्चों, मेन चेन जब सेलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट कर लेते हैं. अब इसके बाद हमें इसकी नंबरिंग करनी है. नंबरिंग करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें या फिर हम राइट हैंड साइड से. तो बच्चों हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर हमें नंबरिंग करनी है तो हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लॉकिन मिले, प्रायोरिटी मिले, लेस नंबर मिले. ठीक है, तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, तो बच्चों आप जानते हो यहाँ पे जो ये हमारे पास है मेन चेन जो कि है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और हमारे पास में ये CH3 एंड C2H5 दैट इज C2 एंड H5 टोटल काउंट करेंगे तो C2H5 बनेगा. ये हमारे पास में क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स के हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं. तो बच्चों अगर हम इसका अगर हम नाम देखें तो ये हमारे पास में मिथाइल ग्रुप, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन है. हमने कहा था जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल लेते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एल्काइल. तो यहाँ पे जो एल्क वर्ड है वो नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन इसलिए मिथाइल, और यहाँ पे दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा एथाइल. तो ये हमारे पास में हो गया मिथाइल एंड एथाइल. ठीक है, उसके बाद में अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें तो इसमें कितने कार्बन है, टोटल 7 कार्बन है. तो हम इस पेरेंट चेन को जो नाम देंगे वो हमारे पास में हो जाएगा हैप्ट, क्योंकि 7 कार्बन है. अब हम नेचर ऑफ बॉन्ड देखें तो सब के सब क्या है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे एन. अब इन तीनों को यूज़ करके हम फाइनली नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं. बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हम पहले मिथाइल लिखे यहाँ पहले इथाइल लिखे. तो बच्चों यहाँ पे आपके पास में द सेम ऑर्डर हम क्या लेंगे, यहाँ पे वापस से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेंगे. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेंगे तो अल्फ़ाबेट में आप जानते हैं ई पहले आता है और एम बाद में आता है. तो हम क्या लिखेंगे, पहले इथाइल लिखेंगे और बाद में मिथाइल लिखेंगे. ठीक है ना, क्योंकि ये प्रीफिक्स हैं. तो प्रीफिक्स में भी आप क्या पहले लेंगे, पहले इथाइल लेंगे, उसके बाद में आप मिथाइल यूज़ करेंगे. तो चलो लिख देते हैं हम फाइनली इनका नेम. तो देखिए सबसे पहले आपके पास में आएगा इथाइल, उसके बाद में आएगा मिथाइल, और फाइनली आप यहाँ पे मेन चेन का नाम लिख देंगे जो कि है आपके पास में हेप्टेन. तो आप लिख दीजिए यहाँ पे हेप्टेन. अब बच्चों ये पूरा नाम नहीं हुआ है, नॉमेनक्लेचर करते वक्त हमें ये बताना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स किस जगह पे है. तो देखिए अगर हम इथाइल की बात करें तो इथाइल कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से. तो आप यहाँ लिख दीजिए 3. ठीक है, और मिथाइल कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, मिथाइल जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है. तो आप यहाँ लिख दीजिए 2. अब बन गया है 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन. तो इस तरीके से हमारे पास में अब पूरा नॉमेनक्लेचर हो गया है. आपको कंटिन्यूटी में लिखना है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सारे रनिंग में होंगे. ठीक है बच्चों, तो जब भी सब्स्टिट्यूएंट आप देखेंगे तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको उनको लिखना है, और बाकी आपकी मेन चेन का नाम तो जैसे आता है वैसे ही आएगा. चलो हम और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं.
सो स्टूडेंट, दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे भी हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं हमारे सामने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है, जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड से भी। अब देखते हैं कौन सा वाला करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ से करते तो 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है, राइट। अगर हम यहाँ से करते तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4। तो हम कौन सी साइड से नंबरिंग करेंगे, हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3। तो चलो हम नंबरिंग कर देते हैं लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास में मेन चेन, और हमने इसकी नंबरिंग भी कर ली। अब हम देखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। एक मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट, एक मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास में 2 टाइम मिथाइल आया है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में मिथाइल है, और वो भी 2 टाइम है। तो बच्चों जब भी मिथाइल आ रहा है, कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, सेम है, और अगर 2 टाइम या 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो आपको क्या यूज़ करना है। अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो आपको डाई वर्ड यूज़ करना है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो ट्राई यूज़ करना है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो आपको टेट्रा वर्ड यूज़ करना है। तो यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाईमिथाइल, ठीक है। क्या वर्ड यूज़ करना है हमें, डाईमिथाइल। अब हम मेन चेन का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं कार्बन, 6। तो ये हो जाएगा हेक्स, ठीक है। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, एन। ये हो गया हमारे पास में हेक्सेन। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें हम तो क्या हो जाएगा, ये तो प्रीफिक्स है हमारे पास में, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो आप लिख देंगे डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 कार्बन है। क्या ये नोमेनक्लेचर सही है? अभी तक ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमें मिथाइल की पोजीशन बतानी पड़ेगी, वो भी कितने मिथाइल, 2 मिथाइल की पोजीशन। तो देख लीजिए जो मिथाइल है हमारे पास, दोनों के दोनों वो कौन से कार्बन पे है, 3rd कार्बन पे हैं। तो आप लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है बच्चों। अब ये तो हमने देखा जब एक ही कार्बन पे हो, ठीक है। अगर अलग अलग कार्बन पे हो तब भी बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग चेंज करनी होगी, ठीक है। और जितने भी मिथाइल है, इथाइल है, जो भी है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो फिर से ये हमारे पास में आ गई लॉन्गेस्ट चेन। अब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, अगर नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। और हम चाहें तो नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों, मैंने जो ब्लू पेन से नंबरिंग की मैं उसके हिसाब से बताती हूँ। इस ब्लू पेन से जो नंबरिंग की है वहाँ पे 2 कार्बन पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो मैं लिख रही हूँ 2,2। उसके बाद में कौन से कार्बन पे आ रहा है, 5th कार्बन पे, ठीक है। अब हम जहाँ से हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया ग्रीन पेन से, तो मैं ग्रीन पेन से बता रही हूँ। पहले आ रहा है 2 कार्बन पे 1 मिथाइल, उसके बाद में 5 कार्बन पे 2 मिथाइल आ रहे हैं। अब लोवेस्ट लोकेंट रूल में हम देखें तो ये दोनों तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। अब हम इसको देखते हैं तो ये लोवेस्ट नंबर है, ये लोवेस्ट नंबर नहीं है, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी हमारी। तो कौन सी नंबरिंग सही है, ये ब्लू पेन वाली, हम ये ग्रीन पेन वाली रिमूव कर सकते हैं, ये नंबरिंग सही नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया है कि इसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया है कि जो फर्स्ट नंबरिंग हमने की है ब्लू पेन से वो करेक्ट है। ओके, तो अब हमने नंबरिंग भी कर ली है, हमने मेन चेन भी सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 मिथाइल है। तो मैंने कहा था ना आपको, जब एक ही जैसे ग्रुप रिपीट हो रहे हैं तो आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ट्राई मिथाइल। मिथाइल 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 नहीं यूज़ करेंगे, आप क्या यूज़ करेंगे, ट्राई मिथाइल, ठीक है। और अगर हम पूरी चेन को देखें तो इस पूरी चेन में कितने कार्बन है, 6, तो हो जाएगा हेक्स, ठीक है। और सबके सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा एन। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम, तो देखो नोमेनक्लेचर क्या होगा हमारे पास में,
ट्राई मिथाइल मतलब 3 मिथाइल है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। उसके बाद में आ जाएगा मेन हमारी चेन का नाम हेक्सेन। ठीक है, अभी क्या ये करेक्ट है? नहीं, अभी भी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें तीनों मिथाइल की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कैसे बताएंगे हम? देखो, जो 2 मिथाइल है वो सेकेंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है और जो थर्ड मिथाइल है वो 5th कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे? 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। So students, this is the complete name of this particular compound. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए, फिर से हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो आप देख लीजिए ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हमारे पास में? मिथाइल और यहाँ पे है इथाइल। बच्चों यहाँ पे CH2 CH3 की जगह मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है C2H5। ठीक है, तो एक तो हमारे पास में हो गया मिथाइल ग्रुप और दूसरा हमारे पास में हो गया इथाइल ग्रुप। चलो ठीक है, अब हमने मेन चेन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग देखो कहाँ से करेंगे? हमारे पास एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरी नंबरिंग में दूसरे कलर से करती हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए बच्चों, जब मैंने ब्लू पेन से किया है तो 4th पे तो मेरे पास में आ रहा है इथाइल एंड 5th पे मेरे पास में आ रहा है मिथाइल। ठीक है, और जब मैं ग्रीन पेन से मैंने नंबरिंग की है तो आप देखिए कि 4th पे क्या आ रहा है? 4th पे आ रहा है मिथाइल और 5th पे आ रहा है हमारे पास में इथाइल ग्रुप। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए नंबरिंग तो सेम आ रही है, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब हम किसको करेक्ट माने? हमारे पास तो दोनों तरफ से 4 5 4 5 नंबर आ रहा है और 4 5 4 5 पे ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस केस में फिर से कन्फ्यूजन बिल्डअप हो जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अगेन आपको कौन सा ऑर्डर देखना है बच्चों? जो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, जब भी कन्फ्यूजन होता है सीधा आप कौन सा लगा देंगे? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बच्चों आप जानते हैं पहले क्या आता है? इथाइल आता है या मिथाइल आता है? हम जानते हैं ई पहले आता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आप किसको देंगे? ई को, मतलब ई को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ई को क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए ई को लोवेस्ट नंबर कब मिल रहा है? यहाँ पे इथाइल को 5 नंबर मिल रहा है ग्रीन पेन से, जब हमने ब्लू पेन से किया तो इथाइल को 4 नंबर मिल रहा है। मतलब ये हमारी जो लोवेस्ट हमने ब्लू पेन से जो नंबरिंग की है वो करेक्ट नंबरिंग है। ठीक है, तो देख लीजिए जब हमें नंबरिंग समझ में आ गई है, ये हमारे पास में गलत नंबरिंग है, ये सही है, तो अब हम इसका नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। हमें पता है एक मिथाइल है, ये इथाइल है, और अगर हम पूरी चेन का नॉमेनक्लेचर करें तो कितने कार्बन है? 8, तो 8 के लिए हो जाएगा ऑक्ट, सब के सब सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर से ये प्रीफिक्स की तरह आएंगे, और ये हमारे पास में उसके बाद में आएगा। उसमें भी फिर देख लीजिए हमने नंबरिंग तो कर ली थी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तब भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ही प्रेफरेंस देते हैं। मिथाइल से पहले इथाइल आएगा, क्योंकि इथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो देख लीजिए हम क्या लिखेंगे? इथाइल हम साथ साथ में पोजिशन भी लिखते रहते हैं बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं ना। तो हम देखेंगे क्या इथाइल कौन से कार्बन पे? 4 कार्बन पे, तो हो जाएगा 4 इथाइल। ठीक है, उसके बाद में मिथाइल लिखेंगे कौन से कार्बन पे? 5th कार्बन पे, तो 5 मिथाइल। ठीक है, दोनों हो गए हैं। अब हम मेन चेन का नाम लिख देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ऑक्ट एन। तो ये आपके पास में नॉमेनक्लेचर हो गया। हमने प्रीफिक्स लिख दिया है सब्स्टिट्यूएंट का, उसके बाद में हमने मेन चेन का नाम भी लिख दिया है, और इसको हमने किसके ऑर्डर में लिखा है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। नंबरिंग भी हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी दी थी, और जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तब भी हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ही प्रायोरिटी दी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें अगर लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करूँ तो अगेन मेरे पास में ये आ गई है लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करें? दोनों साइड से करके देख लेते हैं। पहले हम नीचे से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो नोटिस करते हैं कि ग्रीन पेन से सब्स्टिट्यूएंट के पास क्या नंबरिंग आ रही है एंड ब्लू पेन से क्या आ रही है। सबसे पहले हम ग्रीन पेन से देखते हैं। देखो ग्रीन पेन से देखा तो हमने 3 पे हमारे पास में आ रहा है मिथाइल,
ठीक है। उसके बाद में 4 पे आ रहा है इथाइल, उसके बाद में अगेन 6 पे हमारे पास में आ रहा है मिथाइल। ठीक है। अगर हम ब्लू पेन से देखें तो हमारे पास 3 से क्या आ रहा है, 3 से हमारे पास में आ रहा है मिथाइल, दोनों कॉमन ही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 5th नंबर पे हमारे पास में आ रहा है इथाइल, और ब्लू पेन से देखिए 6 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल। अब बच्चों देखो, हमें फिर से क्या देखना है, आप यहाँ पे चाहें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबसे सिंपल तरीका है लोवेस्ट लोकेन रूल। देखिए यहाँ पे 3 नंबर आ रही है, दोनों मिथाइल को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लिए इथाइल है, यहाँ पे भी इथाइल है, पर यहाँ पे इथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है, 4 नंबर, और यहाँ पे इथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है, 5th नंबर। तो ये केस ही हमें बता रहा है कि हमें नंबरिंग कौन सी करनी है। हम ये ग्रीन पेन वाली नंबरिंग कंसीडर करेंगे, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे तो वापस सेम आ गया और हमें यहाँ तक जाना भी नहीं है, क्योंकि जब हमें पहले ही समझ में आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मूव करना ही नहीं है। यहाँ पे 3 दोनों मिथाइल मिथाइल, तो यहाँ ये तो हमें बता ही नहीं सकता क्या ऑर्डर सही है। सेकंड पे हम गए तो हमने देखा 4 इथाइल और 5 इथाइल। हम जानते हैं कि हमें इथाइल को प्रायोरिटी देनी है, लोवेस्ट नंबर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए लोवेस्ट नंबर किसको मिल रहा है, इथाइल को 4 नंबर, तो हम ग्रीन पेन वाली नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो वैसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी समझ गए हैं कि इथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए। और अगर हम लोवेस्ट लोकेन रूल देखें बच्चों तो भी आपको समझ में आ रहा है 3 4 6 3 5 6, तो चलो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, पर ये लोअर्स नंबर है, ये लोअर नंबर है, तो जहाँ पे 4 नंबर आ रहा है इथाइल के पास में वो करेक्ट है, क्योंकि लोवेस्ट लोकेन रूल को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है। तो चलो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो बच्चों नंबरिंग करना आपने सीख लिया है, हमारे पास में ये करेक्ट नंबरिंग है और ये ब्लू वाली गलत नंबरिंग है, हम नीचे वाली नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे। अब देख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट कौन से, हमारे पास में 2 मिथाइल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डाई मिथाइल, हमारे पास में 2 मिथाइल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। फिर एक इथाइल है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इथाइल। ठीक है, उसके बाद में टोटल कितने कार्बन है, 8 है मेन चेन में, तो हम लिख देंगे ऑक्ट, और क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है एन वर्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम इस डाई को यूज़ कर लें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम डी और ई को कंपेयर करते हैं। तो बच्चों आपको कभी भी डाई, ट्राई, टेट्रा या फिर पेंटा, ये जो आप यूज़ करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए, इनके अल्फ़ाबेट्स आपको यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, आप एम को ही कंसीडर करेंगे, आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जब आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। ठीक है, डाई मिथाइल है नो डाउट, लेकिन जब नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तो आप किसको कंपेयर करेंगे, मिथाइल और इथाइल को ही कंपेयर करेंगे। हम जानते हैं ई पहले आता है एम के कंपेयर में, तो इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इथाइल को हम पहले लिख देते हैं, इथाइल कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे, तो 4 इथाइल। ठीक है, उसके बाद में मिथाइल हमारे पास में 3 नंबर पे भी और 6 नंबर पे भी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3 6 डाई मिथाइल। ठीक है ना, डी से कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में लास्ट में हम क्या लिख देंगे इसमें, ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन है और सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो जब इस तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल आता है तो आप लोवेस्ट लोकेन रूल को भी देखेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लोवेस्ट लोकेन रूल के हिसाब से भी देख लिया था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो हमने फिर उस हिसाब से नॉमेनक्लेचर नंबरिंग कर दी थी, लेकिन उसके बाद में मैंने आपको ये बताया है कि जब आप इन सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखते हैं, सपोज डाई मिथाइल एंड इथाइल लिखा आपने, डाई मिथाइल एंड इथाइल, तो उस केस में आप इस डी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे, आप डाई मिथाइल पहले लिख के इथाइल बाद में नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम एम और ई को ही यूज़ करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जो वर्ड है हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, और एक बात ध्यान देना कि जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लोवेस्ट लोकेन रूल दोनों अगर कहीं पे हो तो आप लोवेस्ट जो लोकेन रूल है उसको प्रायोरिटी देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के कंपेयर में। अगर कहीं ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता भी है
तो आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था तो हमने लोएस्ट लोकेन रूल को पहले प्रायोरिटी दी थी। नो डाउट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो अप हो रहा था, लेकिन हमने प्रायोरिटी किसको दी थी, लोएस्ट लोकेन रूल को। तो आपको इसको प्रायोरिटी देनी होती है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर नॉमेनक्लेचर को समझते हैं। Now students, we have already seen about the single bond, so let's move to the multiple bond। तो बच्चों यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के नॉमेनक्लेचर के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मल्टीपल बॉन्ड्स। दिस विल इंक्लूड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमें नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। देखिए बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पे आपको अगेन एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप 1 2 यहाँ से करेंगे तब भी ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, और 1 2 यहाँ से करते तब भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को 2 नंबर ही मिल रहा है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे टोटल आपको पता है जब भी ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ठीक है, इनको हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, इनको हम प्राइमरी सफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। याद होगा आपको, डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज़ करते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन यूज़ करते हैं। तो और ये भी क्या यूज़ होते हैं, एज अ सफिक्स। इनको हमेशा पीछे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कितने कार्बन है। टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, आइन, ठीक है। ब्यूट और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अब यहाँ पे आपको इस आइन की पोजीशन भी बतानी है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी, तब जाके नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होगा। तो बच्चों जो फर्स्ट कार्बन है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है, आपको वो कंसिडर करना है। तो आप लिखेंगे ब्यूट टू आइन। तो अब आपके पास में हो गया है कि 4 कार्बन की चेन है, उसमें सेकंड कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाले को देखें तो हमने इसमें वापस से लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। नंबरिंग हम 1 2 3, तो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको 3rd नंबर मिल रहा है। यहाँ से करें तो 1 2 3, अगेन सेम। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने कार्बन हो रहे हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्स, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ए नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आइन, ठीक है। अब कौन से कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, 3rd कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 3 आइन, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पे 3 आइन। तो ये हो गया हमारे पास में इसका भी नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे जो हम देखते हैं नंबरिंग जब हम करेंगे तो 1 2, सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस साइड से करते हैं 1 2 3, 3rd कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हम कौन से साइड से करेंगे, उस साइड से जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को, जिस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2, ताकि इसको 2 नंबर मिल जाए, देन 3 एंड 4 5 है तो हम 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट। ये हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्ड बताना है आपको, प्राइमरी सफिक्स लिखना है। तो प्राइमरी सफिक्स दैट इज नेचर ऑफ बॉन्ड में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप लिख देंगे आइन। अभी ए नहीं आएगा, आइन। कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 2 आइन, सिंपल, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास में है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में बच्चों देखोगे आपको तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। नंबरिंग हमको कुछ इस तरीके से करनी है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, डबल बॉन्ड को क्या मिले, मिनिमम नंबर। तो हम यहाँ से करते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो देखो कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर मिल रहा है। अब हम दूसरी साइड से करके देखते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। यहाँ से हम देख रहे हैं तो 2 को मिल रहा है और 4 को मिल रहा है। तो कौन सा सही है बच्चों, ये, क्योंकि ये लोवेस्ट लोकेन रूल के हिसाब से एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। ये लोवेस्ट लोकेन रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाले नंबर जो है वो करेक्ट है और ऊपर वाले नंबरिंग गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ से इनको पूरा रिमूव ही कर देते ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। अब देखिए बच्चों,
इसका करना है हमें नॉमेनक्लेचर। कितने कार्बन है 5, तो लिख दीजिए पेंट 5 कार्बन के लिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन पे एंड थर्ड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे थर्ड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए इन, और क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे डाई इन, क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो आप क्या लिखेंगे डाई इन। अब डाई इन लिखा है मतलब हमने 2 डबल बॉन्ड के बारे में बात करें, कौन सी पोजीशन हमें वो यहाँ पे बतानी होगी। तो कौन कौन सी पोजीशन देख लो बच्चों, एक है ये फर्स्ट कार्बन पे और दूसरा है ये थर्ड कार्बन पे। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए आप, 1 3 डाई इन, ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, जब भी कॉन्सोनेंट आता है तो आपको यहाँ पे ए वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो फाइनली आप नेम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पेंट, और ए वर्ड यूज करना है तो आप लिखेंगे पेंटा, फिर 1 3 डाई इन। अब ये करेक्ट है। तो जब भी बच्चों यहाँ पे कॉन्सोनेंट आता है तो आपको ए वर्ड ऐड करना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डी आया है इसलिए हमने यहाँ पे ए यूज किया, तो ये हो गया पेंटा 1 3 डाई इन, ठीक है। और ये हमारे पास में हमने देख लिया है अभी प्राइमरी सफिक्स के बारे में। अब हम इसी में और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम नंबरिंग कहाँ से करें, अगर हम यहाँ से करते हैं तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है, यहाँ से शुरू करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है। तो कन्फ्यूजन ये होता है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करें। तो बच्चों ध्यान देना कि आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी इन कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो नंबरिंग जब आप करेंगे तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए इन कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो बट ऑब्वियस अब हमारे पास बहुत सिंपल हो चुका है, हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, हम नंबरिंग शुरू करेंगे डबल बॉन्ड के साइड से, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज दी 6, ठीक है। तो हमको नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग शुरू करनी है। तो इस तरीके से तो ये समझ में आ गया है। देखो लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ये कोई साइड चेन है ही नहीं, तो इसके लिए मैंने लॉन्गेस्ट चेन आपको बताई नहीं थी, सॉरी। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये रही, और हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, हमें डबल बॉन्ड के साइड से करनी है, ठीक है। अब हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हो तो आप इसको डेरिवेटिव्स ले सकते हैं ऑफ एल्कीन और डेरिवेटिव ऑफ एल्काइल, ठीक है। तो आप इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं एज ए डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन। तो बच्चों अगर आप डेरिवेटिव एल्कीन का ले रहे हैं तो आपको सबसे लास्ट में इन लिखना होगा, मतलब पहले आएगा आइन, उसके बाद में आएगा इन को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स की तरह इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अगर आप डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन इसको लेते हैं तो आप आइन वर्ड सबसे लास्ट में लिखेंगे, मतलब जो सेकेंडरी सफिक्स हम कंसीडर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप एल्कीन की तरह ले रहे हैं इसको तो इन सबसे लास्ट में आएगा, आइन पहले आएगा। अगर आप एल्काइन की तरह ले रहे हैं तो एल्काइन बाद में आएगा और इन पहले आएगा, ठीक है। तो जो भी आप कंसीडर करते हैं वो वाला सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एज एल्काइन फॉर्म, मतलब हम आइन को सबसे लास्ट में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है यहाँ पे, क्योंकि तो सफिक्स ही है, तो हम सबसे पहले तो अपनी मेन चेन का देख लेते हैं कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने कहा है क्योंकि हम एल्काइन की फॉर्म में ले रहे हैं, डेरिवेटिव एल्काइन का फॉर्म ले रहे हैं, तो हम पहले लिख देंगे इन और बाद में हम लिखेंगे आइन, ठीक है। अब चलो इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं। प्रॉपर वे में लिखेंगे तो देखिए पहले हम लिखेंगे हेक्स, ठीक है। इन की पोजीशन बताएंगे तो कौन सी पोजीशन पे है, इन है फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये हमारे पास में आ गया इन, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, आइन 5th पोजीशन पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5 और ये हमारे पास में हो गया आइन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हेक्स 1 इन 5
आइन। सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया है इसका नॉमेनक्लेचर। देखो मैंने यहाँ से ई हटा दिया क्योंकि वोवल साउंड आ रहा था, तो हमने यहाँ से ई हटा दिया है, तो हो गया है हेक्स 1 इन 5 आइन। ठीक है, अगर हम इसको एल्कीन के डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते तो हम लिखते हेक्स 5 आइन 1 ईन, और आपको आइन के अंदर से ई रिमूव करना होता है, बट हमने यहाँ पे एल्काइन की डेरिवेटिव के फॉर्म में लेकिन हम प्रेफरेंस उसको ही देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस नॉमेनक्लेचर, इस कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम देखिए तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें ये दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की। पर बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उनको प्रायोरिटी देंगे और मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करेंगे, चाहे हमारी मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रहा आपका एक फंक्शनल ग्रुप जो कि है डबल बॉन्ड, और दूसरा आपका ये रहा फंक्शनल ग्रुप जो कि है अल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से चेन को सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारे दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाएं। तो ये हमारे पास में दोनों फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में है मेन चेन। अब हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन को नहीं ले रहे हैं, हम मेन चेन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चाहे हमारी मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन ना बने। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करनी है मैंने पहले ही बताया था। फंक्शनल ग्रुप को आप प्रायोरिटी देते हैं इन कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसके कंपेयर में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है। तो जब इसको प्रायोरिटी मिलेगी तो लोवेस्ट लोकेंट वाले कार्बन देंगे हम इसको। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम लोवेस्ट नंबर देंगे, तो 1 2 3, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी दी 5। ठीक है, तो अब हमारे पास में आ गया है एक ये ग्रुप, एक हमारे पास में आ गया है ये सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, देख लीजिए कितने कार्बन है यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा प्रोप 3 कार्बन के लिए, और हम लगा देंगे आइल। ठीक है, प्रोपाइल। ओके, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें कितने कार्बन है हमारे पास में, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास में है 5 कार्बन, है ना। तो हम लिख देंगे इसके लिए पेंट। ठीक है, अब आप देखोगे बच्चों इस पेंट के अंदर हमारे पास में डबल बॉन्ड भी है, तो हमको यहाँ पे इन भी लगाना है। ठीक है, और साथ में ये तो हमारा हो गया प्राइमरी सफिक्स, और आप देख सकते हैं ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम सबसे प्रायोरिटी देते हैं, तो ये क्या आएगा सेकेंडरी सफिक्स में, और ये क्या हो जाएगा ऑल। तो मेन चेन के हमने नंबर ऑफ कार्बन्स लिख लिए हैं, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी सफिक्स है इन, सेकेंडरी सफिक्स है ऑल अल्कोहल का। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस हमारे पास में जो मेन चेन प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स आए इन सबको कंबाइन करते हैं। तो देखो पहले आपको लिखना है प्रोपाइल, क्योंकि ये हमारे पास में प्रीफिक्स है, कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है 4th कार्बन से, तो सीधे लिख दीजिए 4 प्रोपाइल। बच्चों मैं यहाँ पे नंबरिंग भी साथ में ही कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे मेन नंबर ऑफ कार्बन जो कि हो गया है पेंट। ठीक है, और हमारे पास डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, डबल बॉन्ड जो हमारे पास में है 4th कार्बन पे, तो आप लिख देंगे 4 इन। ठीक है, मैं से ई रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ऑल लगाना, और ऑल में आप जानते हैं वॉवेल आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 ऑल, क्योंकि 1st कार्बन पे ऑल जुड़ा हुआ है, 4th कार्बन पे इन जुड़ा हुआ है, 5 कार्बन की टोटल चेन है, और हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट क्या है प्रोपाइल, जो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है 4th कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये पूरा नॉमेनक्लेचर इसका हो चुका है। ठीक है बच्चों, अगर आप इन ऑल भी लिखते तब भी कंसिडर हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी आप नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग नहीं करते हैं इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 कार्बन का ही माना जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 स्पेसिफाई कर दिया। अगर आप नहीं भी करते इन ऑल, अगर यहाँ तक आप ऐसे भी लिख देते सीधा ही इन ऑल, तब भी ये करेक्ट होता। इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑल को फर्स्ट पोजिशन पे ही कंसिडर करते। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ, और इसका नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो ये ही है, हमें पता है। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करो, अगर नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करते तो 1 2 3, जिस कार्बन से OH जुड़े हुए हैं वो कार्बन कौन से बनते हैं 2 and 3। ठीक है, अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते 1 2 3 3 4, तो आपको कौन सा कार्बन मिलता है 3 4। ठीक है, तो कौन सी नंबरिंग सही है, जिसमें फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिले, प्रायोरिटी ऑर्डर मिले, लोवेस्ट लोकेंट मिले। ठीक है, तो हम ये वाली नंबरिंग सही मानेंगे। मतलब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से 1 2 3 4
5, ये हमारे पास में करेक्ट नंबरिंग हो गई है। अब बच्चों आप जानते हो ये हमारा मेन सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, ठीक है। मेन है ये ऑल की तरह यूज़ किया जाएगा, और क्योंकि कितने यहाँ पे OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है, तो बच्चों आप ऑल यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे डाई ऑल। आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डाई ऑल। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन देखें तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास में 5, तो हो जाएंगे यहाँ पे पेंट, ठीक है। सब कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो हो जाएगा एन। और उसके बाद में हम अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो क्या है, ऑल, और कितने ऑल है, 2, तो यहाँ हो जाएगा डाई ऑल। चलो अब इसको कंबाइन कर देते हैं और इसकी नंबरिंग के साथ में फाइनली इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट आएगा पेंट, ठीक है, सारे ही सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ठीक है। उसके बाद में हम डाई ऑल की पोजीशन बताएंगे, कौन से, सेकंड और थर्ड कार्बन पे, तो सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे हो गया हमारे पास में डाई ऑल। ये हो गया हमारे पास में नॉमेनक्लेचर। बच्चों आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे मैंने ई रिमूव नहीं किया है। जब हम ऑल लिखते हैं तो हम ई रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ऑल क्या है हमारे पास में, ओ क्या है, वोवेल है, ठीक है। और जब डी की बात करते हैं कंसोनेंट है, ठीक है। जब कंसोनेंट हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे डी है तो आपके पास ई रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो जब डी आ रहा है तो आपको ई रिमूव नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सोनेंट आने पर आपको ई रिमूव नहीं करना है। तो इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर इसका करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया है जब फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हो तो हमें कैसे यूज़ करना है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। नाउ स्टूडेंट दिस इज़ दी अनदर एग्जाम्पल। अब आप देख सकते हैं अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें बच्चों तो ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कार्बन है, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी समझाया था कि जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है और आपको उसको चेन में कंसिडर करना है। तो जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे अब बच्चों वो ये वाली होगी, ठीक है। दिस विल बी दी लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है आपको पता है, नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा मेन फंक्शन ग्रुप शुरू हो रहा है, टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप शुरू है, ठीक है। तो आप जो नंबरिंग देंगे वो टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप को देंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये फंक्शन ग्रुप है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो देख लीजिए इसको, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, नंबर 1, देन दिस विल बी 2, 3, 4 एंड 5। तो इस हिसाब से ये हमारे पास में हो गए हैं अब सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो देख लीजिए अगर टोटल हम कार्बन देखें बच्चों यहाँ पे, तो टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास में, पेंट, और सबके सब क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आ गया एन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सफिक्स, तो हमारे पास में सफिक्स क्या है, सफिक्स हमारे पास में ये है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या लगाते हैं, अल, ठीक है। उसके अलावा हम देखें प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हमारे पास में क्या है, मिथाइल और इथाइल। आप जानते हो जब हम मिथाइल और इथाइल की बात करते हैं, ये हमारे पास में है मिथाइल और ये है हमारे पास में इथाइल। जब हम मिथाइल और इथाइल की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे, पहले क्या आएगा, इथाइल, तो हम लिखेंगे पहले इथाइल, उसके बाद में हम लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद में आएगा पेंटेन, उसके बाद में आएगा ऑल, ठीक है। तो सफिक्स, ठीक है, हमारे पास वर्ड रूट, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अब इन सबको कंबाइन करते हैं और हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले आपको इथाइल लिखना है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है मिथाइल से। तो इथाइल कौन से नंबर पे है, 2 नंबर कार्बन पे, तो आप लिखिए 2 इथाइल, कैपिटल शुरू होगा, कैपिटल लेटर से, ठीक है। उसके बाद में मिथाइल कौन से कार्बन पे, 2 पे ही है, तो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है। प्रीफिक्स हो गया है हमारे पास में। अब हम नंबर ऑफ कार्बन्स लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे पास में है पेंट, ठीक है। नेचर कैसा है बॉन्ड का, सब ही सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे एन, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं इस फंक्शन ग्रुप के लिए, अल, तो क्या हो जाएगा पेंट, और यहाँ पे लगा देंगे हम 1 कार्बन पे, इसलिए अल। अब बच्चों यहाँ पे मैंने ई रिमूव कर दिया, पेंटेन का ई रिमूव कर दिया, क्योंकि ये वॉवेल है, अल जब हम बात करते हैं तो वॉवेल है, तो वॉवेल की वजह से हमने यहाँ पे ई रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गए है आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, नंबर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ बॉन्ड एंड मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं,
ठीक है, हमेशा टर्मिनेटिंग ग्रुप को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो बच्चों अब हम इसको टू दी पॉइंट रूल के साथ में समझते हैं। जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स हो, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो, तो क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा और उसमें हम कैसे नॉमेनक्लेचर और कर सकते हैं। तो चलो इसी टॉपिक को हम और कॉन्सेप्चुअल वे में आगे लेके चलते हैं। Students, before moving to the nomenclature of the organic compounds which have more than one functional group, we should know about the priority order. See students, if we see the priority order, then carboxylic is on the topmost priority. Okay, तो सबसे पहले जो सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर पे है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में है COOR, उसके बाद में है COCl, देन CONH2, आफ्टर दैट CN, देन NC, after that aldehyde CHO group, then CO ketonic group, after that OH, then SH, then NH2, then NHR and finally NR2. सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी दिखाया आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर्स हैं हमारे। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को और सबसे लीस्ट जो मिलेगा हमारे पास में वो डायल्काइल अमीनो ग्रुप को मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज बनी है ये किसी पैरामीटर्स पे है, तो अगर आपको कभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड को याद रखिएगा, तो आपको सीरीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। देखो बच्चों, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं एसिड को। वी हैव सीन हियर दैट हम सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देते हैं, एसिड को। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो होगा इस एसिड के डेरिवेटिव्स। जैसे कि हमने लिया है यहाँ पे एस्टर, राइट, एसाइल क्लोराइड, एसाइल अमाइड, तो हमने यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स लिए हैं। तो एसिड सबसे पहले, उसके बाद में उसके डेरिवेटिव्स आएंगे। उसके बाद बच्चों आप देखेंगे तो जो ट्रिपल बॉन्ड्स वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, उनको हम देते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो देख लीजिए उसके बाद में 3 बॉन्ड वाले हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है। आफ्टर दैट डबल बॉन्ड वाले आएंगे फंक्शनल ग्रुप, देन सिंगल बॉन्ड वाले। तो बच्चों ये पर्टिकुलर ट्रेंड है जिसके हिसाब से हम प्रायोरिटी ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड और उसके डेरिवेटिव, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड एंड फाइनली सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप। तो उसी ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज किया है। नाउ स्टूडेंट्स, सफिक्स के बारे में तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनके प्रीफिक्स भी लिखे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जिस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखते हैं उसको हमेशा सफिक्स में लिखा जाएगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम है, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी कम है तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें सफिक्स भी पता होना चाहिए और हमें प्रीफिक्स भी पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बच्चों उसका जो प्रीफिक्स होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सो। ठीक है, कार्ब ऑक्सो। अगर एस्टर है तो आप उसको लिखेंगे एल्क ऑक्से कार्बोनिल, एल्क एल्काइल के लिए, ऑक्सो ओ के लिए, एंड कार्बोनिल। ठीक है, उसके बाद में अगर COCl है तो उसके लिए होगा क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। अगर फंक्शन ग्रुप CONH2 है तो उस केस में आप लिखोगे कार्बो अमाइल। ठीक है, CARBAMOYL। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास CN ग्रुप है तो आपका प्रीफिक्स हो जाएगा साइनो। अगर NC ग्रुप जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप तो हो जाएगा आइसोसाइनो प्रीफिक्स। ठीक है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका प्रीफिक्स हो जाएगा फॉर्माइल, FORMYL। अगर CO है हमारे पास में, इट मीन्स कीटोन ग्रुप है, तो आप उसको या फिर कीटो भी लिख सकते हैं या फिर आप ऑक्सो भी उसको लिख सकते हैं। और अगर आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप है OH तो आप लिखेंगे हाइड्रोक्सी। आफ्टर दैट अगर SH है आपके पास तो आप लिखेंगे सल्फोनिल। अगर NH2 है तो अमाइनो, NHR है तो अल्काइल अमाइनो, NR2 है तो डाई अल्काइल अमाइनो। सो स्टूडेंट, दीज आर दी प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसके बाद में हम उन एग्जाम्पल को इन रूल्स के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं।
सी स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हियर फ्यू एग्जाम्पल्स। अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखें बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप है। यहाँ पे है एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप और एक है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों, अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो हमने देखा था कि जो CHO है वो ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर पे है OH। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप सिंपल बता सकते हैं कि जो हमारे पास CHO है इसके पास में क्या होता है, डबल बॉन्ड, और अगर OH देखते हैं तो सिंगल बॉन्ड। तो इससे भी हम प्रायोरिटी ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर कम है उसको हम यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए एल्डिहाइड का जो हमारे पास सफिक्स होता है वो क्या होता है, अल, AL, राइट। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो उसका प्रीफिक्स क्या होता है, अभी हमने देखा था हाइड्रो ऑक्सी। ठीक है, हमारे पास में इसका प्रीफिक्स है हाइड्रो ऑक्सी। सिंपल हमने लिख दिया है सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। अब हम मेन चेन फाइंड आउट करते हैं, आफ्टर दैट हम नंबरिंग करते हैं। तो देखिए बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास में ये रही। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग हमेशा हम कौन से ग्रुप से करते हैं, टर्मिनेटिंग ग्रुप से। ठीक है, हमें यहाँ से शुरू करनी है क्योंकि टर्मिनेटिंग ग्रुप है, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। फर्स्ट कार्बन इसको देंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है बच्चों, तो टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे आप पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए आप यूज करेंगे एन। ठीक है, तो हमने मेन चेन लिख दी है, प्लस आप सफिक्स किसका लगाएंगे, इस मेन फंक्शनल ग्रुप का। ये हमारे पास है मैं मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स आप लगाएंगे अल। ठीक है, और साथ में आपके पास में यहाँ पे एक साइड ग्रुप भी है जिसको हमने क्या माना है, हाइड्रो ऑक्सी प्रीफिक्स माना है। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रीफिक्स क्या लगा देंगे, हाइड्रो ऑक्सी। तो बच्चों, हमारे पास में ये 3 कंपोनेंट्स आ गए हैं। फाइनली अब इसको हम कंबाइन करते हैं नंबरिंग देके, और नॉमेनक्लेचर हम इसका फाइनल कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले देखो हाइड्रोक्सी कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, तो आप लिखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी, डन। ठीक है, उसके बाद प्रोपेन एज इट इज लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कार्बन पे अल है तो आप लिख देंगे 1 अल। अब देखो क्योंकि ये ए जो है ये वॉवल है तो हम यहाँ से ये ई को रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम ई को रिमूव कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोपेनल, और आप चाहें तो प्रोपेन 1 अल भी लिख सकते हैं। अगर हम नहीं लिखते हैं 1 अल, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम इसको 1 कार्बन पे ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 अल या फिर प्रोपेनल। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप को तो हमने प्रीफिक्स की तरह यूज़ किया है, और दूसरे फंक्शनल ग्रुप को हमने सफिक्स की तरह यूज़ किया। जो प्रायोरिटी पे था उसको सफिक्स की तरह, और जो प्रायोरिटी पे नहीं है उसको हमने क्या किया है, प्रीफिक्स की तरह यूज़ किया है। चलो इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा और दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये रहा। प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें पता है एसिड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आता है और कीटोन उसके बाद में आता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो एसिड को देते हैं, उसके बाद में CO ग्रुप को देते हैं। तो अगर ये प्रायोरिटी ऑर्डर पे है तो हम इसका क्या यूज़ करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे सफिक्स, और क्योंकि ये प्रायोरिटी पे नहीं है तो हम इसका क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स। इसका सफिक्स क्या होता है आप जानते हैं, ओइक एसिड, और कीटोन का क्या होता है, प्रीफिक्स ऑक्सो भी लिख सकते हैं या फिर आप कीटो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम मेन चेन का देख लेते हैं। सबसे लंबी चेन हमारे पास में ये रही। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, मेन ग्रुप की तरफ से, टर्मिनेटिंग ग्रुप की तरफ से करेंगे हम। ठीक है, इसको लोवेस्ट नंबर देना है, प्रायोरिटी ऑर्डर देना है, लोवेस्ट लोकेंट देना है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमारे पास में हो गए हैं 5 कार्बन। तो चलो 5 कार्बन के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 कार्बन के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ लिख देती हूँ मैं पेंट, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन। ठीक है, ये हो गया। अब सफिक्स क्या लगेगा हमारे पास में, फंक्शनल ग्रुप का ओइक एसिड। प्रीफिक्स क्या लगेगा हमारे पास में, कीटोन है तो हम ऑक्सो लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं नंबर के साथ में। तो देखिए बच्चों, ऑक्सो कौन से ग्रुप में आ रहा है,
सॉरी कौन से कार्बन पर आ रहा है, थर्ड कार्बन पे, तो ये लिख देंगे हम 3 ऑक्सो, ठीक है, हम लिख देंगे 3 ऑक्सो, फिर उसके बाद में पेंट, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए एन, ठीक है, मैं अभी ई लगा देती हूँ। और फर्स्ट कार्बन पे क्या हमारे पास में ओइक एसिड, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ई हटाती हूँ क्योंकि यहाँ पे वोवेल है तो मैं यहाँ से ई हटा सकते हैं, तो हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंट 1 ओइक एसिड, ठीक है। आप चाहें तो इसको सीधा पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं लगाते हम नंबरिंग, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट कार्बन पे ही है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जिसकी प्रायोरिटी थी उसको तो हमने सफिक्स में लगाया, और जो प्रायोरिटी पे नहीं था उसको हमने क्या लगाया, प्रीफिक्स पे लगाया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारे पास में कंपाउंड है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देती हूँ ताकि हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स नाउ सी, यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में, एक है अल्कोहल, दूसरा है कीटोन, तीसरा है हमारे पास में अमाइड NH2 ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास में हो गया CONH2 ग्रुप, सॉरी एमीन और अमाइड ग्रुप हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में कितने ग्रुप हो गए हैं हमारे पास में, 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम इनका प्रायोरिटी ऑर्डर देखें बच्चों, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी ऑर्डर पे होता है वो है हमारे पास में एसिड का डेरिवेटिव जो कि है CONH2, तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर पे आएगा CONH2, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड वाला ग्रुप मतलब CO। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड के 2 ग्रुप है, तो पहले हम OH को लेते हैं, और सबसे लास्ट में आता है ऑर्डर पे NH2, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमको पता है कि ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर का है, तो ये तो हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप जिसका हम सफिक्स यूज़ करेंगे, और बाकी ये सारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, इनका हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसका देखें CO का, तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा ऑक्सो, OH का देखेंगे तो हम हो जाएगा हाइड्रो ऑक्सो, ठीक है। NH2 का अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा अमाइनो, ठीक है। तो ऑक्सो, हाइड्रो ऑक्सो, और इसका हो जाएगा अमाइनो। आई एम राइटिंग इट इन अ क्लियर वे बिकॉज थोड़ा सा ये कंबाइन हो रहा है, तो इसका हो जाएगा अमाइनो, ठीक है, और इसका हो जाएगा हाइड्रो ऑक्सी, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गए फंक्शनल ग्रुप। और अगर आप इसका सफिक्स लिखेंगे तो बच्चों इसका सफिक्स हम क्या लिखते हैं, आपको याद होगा, हम लिखते हैं इसका सफिक्स अमाइड, ठीक है। तो हमें सफिक्स मिल गए और हमें सारे प्रीफिक्स भी मिल गए हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें मेन चेन क्या लेनी है, तो मेन चेन हमें क्लियर दिख रही है हमारे सामने, ये रही मेन चेन। नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है, नंबरिंग हमें टर्मिनल ग्रुप से करनी है, टर्मिनेटिंग ग्रुप से। तो 1 2 3 4 5 6 हमने टर्मिनेटिंग ग्रुप से नंबरिंग शुरू कर दी है, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है, लोवेस्ट लॉकिंट दिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब हम नंबरिंग करते हैं तो हमें टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हेक्स एन, ठीक है, प्लस सफिक्स क्या लगेगा हमारे पास में, अमाइड। अब हमारे पास में प्रीफिक्स क्या क्या है बच्चों, देखो प्रीफिक्स हमने देखा है ऑक्सो है, हाइड्रो ऑक्सो और अमाइनो है, तो हमारे पास में क्या प्रीफिक्स है, ऑक्सो है, हाइड्रो ऑक्सी और अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब आप ये 3 प्रीफिक्स है आपको किस ऑर्डर में लिखें, तो बच्चों वापस से सेम रूल कि आप प्रीफिक्स किस ऑर्डर में लिखेंगे, आप प्रीफिक्स लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अमाइनो, ठीक है, उसके बाद में आता है हाइड्रो ऑक्सो और सबसे लास्ट में आता है ऑक्सो। तो आपको इसी ऑर्डर में इन प्रीफिक्स को लिखना है, और नंबरिंग तो हमें पहले ही मिल गई है जब हमने टर्मिनेटल ग्रुप से यूज़ की थी नंबरिंग करना, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले अमाइनो लिखना है, अमाइनो कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो लिख दीजिए 2 अमाइनो। उसके बाद में आपको लिखना है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 4, तो लिख दीजिए 4
हाइड्रोक्सी, ठीक है, कंटिन्यूटी में लिखेंगे हम। उसके बाद थर्ड आपको क्या लिखना, ऑक्सो। ऑक्सो कौन से पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे बच्चों, उसके आगे ही लिखना आपको, ठीक है, 3 ऑक्सो। हो गए सारे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स सारे आ चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे उसके बाद में, जितने हमारे पास में इसमें कार्बन है, तो कितने कार्बन है टोटल मिला के 6, तो हम लिख देते हैं हेक्स, और क्या जाएगा एन, ठीक है। और पीछे आपको क्या लगाना है, अमाइड, क्योंकि ये हमारे पास में एक वॉवेल है, तो आप यहाँ से ई हटा दीजिए, ठीक है, और सीधा क्या लिख दीजिए यहाँ पे अमाइड। आप चाहे तो 1 अमाइड भी लिख सकते थे, हेक्स एन 1 अमाइड, ठीक है। अगर हमने 1 नहीं लगाया, मतलब बाय डिफॉल्ट हमने अमाइड ग्रुप को फर्स्ट नंबरिंग ही दी है, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो जिसकी प्रायोरिटी है सबसे, उसको तो हम सफिक्स की तरह यूज़ कर लेते हैं, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है, कम प्रायोरिटी ऑर्डर पे है, ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी जिसको हम देते हैं, उनको हम प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। और अगर ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है जो प्रीफिक्स में यूज़ हो रहे हैं, तो आप उनको कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। सिंपल है। तो बच्चों लास्ट एक और एग्जाम्पल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, जब ये सॉल्व कर लिया तो उसके बाद ये बहुत ही सिंपल है। देख लीजिए इसमें कितने फंक्शन ग्रुप है हमारे पास में, एक ये हो गया एल्डिहाइड, और एक हो गया ये कार्बोऑक्सिलिक। किसको प्रायोरिटी देते हैं हम, कार्बोऑक्सिलिक को, ठीक है। तो ये हमारे पास में होगा एज अ सफिक्स, और ये हमारे पास में होगा एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन ये रही। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इस कार्बोऑक्सिलिक से, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है, दोनों ही टर्मिनेटिंग ग्रुप है। पर प्रायोरिटी ऑर्डर किसको मिलता है, अगर दोनों के कंपेयर में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर लोएस्ट लोकेंट हम किसको देते हैं, इस एसिड को। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। तो सीधा हम देख लें, सिंपल तरीके से कर दें, तो इसका क्या हो जाएगा 6, और इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, फॉर्माइल, तो हो जाएगा 6 फॉर्माइल, ठीक है। कितने कार्बन है टोटल 6, तो हो जाएगा हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए एन, ठीक है। हम ई हटा सकते हैं क्योंकि हम पीछे एक वोवेल लगाने वाले ऑइक एसिड, तो आप लिख देंगे हेक्सेनोइक एसिड। आप चाहते तो हेक्सेन 1 ऑइक एसिड भी लिख सकते थे, हमने यहाँ पे ई इसलिए रिमूव किया क्योंकि हमने एक वोवेल यूज़ किया है ऑइक एसिड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लिखते हैं, जहाँ पे ये हो गया हमारे पास में प्रीफिक्स, और ये हो गया हमारे पास में सफिक्स। अंडरस्टूड। So this is about the polyfunctional group nomenclature. Now let's see about the substituents, and substituents को use करके हम nomenclature करने की कोशिश करते हैं। So students, these are the prefix which are used for the various substituent. You know about this. R is denoted by, you know about this, R is denoted by alkyl. It means if this R consists of CH3, तो आप बोलेंगे उसको मिथाइल, ठीक है। अगर ये R C2H5 है तो आप उसको बोलेंगे इथाइल, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कार्बन है उसका एल्क वर्ड यूज हो जाएगा, मैथ आइल, एथ आइल, प्रोप आइल, ब्यूट आइल, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करते हैं OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, R वापस हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे मैथऑक्सी, अगर 2 है तो एथऑक्सी, ठीक है, 3 है तो प्रोप ऑक्सी, ठीक है। तो इस तरीके से इस एल्क वर्ड की जगह आप नंबर ऑफ कार्बन का वर्ड यूज कर लेंगे। नाउ X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, दैट इज आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स हेलो, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे Cl है तो क्लोरो, B है तो ब्रोमो, F है तो फ्लोरो, ठीक है, एंड I है तो आयोडो, इस तरीके से। अगर CH2 ग्रुप आपके साथ सब्स्टिट्यूएंट की तरह जुड़ा हुआ है बच्चों, साइड चेन की तरह, साइड ग्रुप की तरह जुड़ा हुआ है, तो आप मिथाइलिन यूज़ करेंगे। इसी तरीके से बच्चों जो यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं, इस तरह से आपको कोई भी साइड ग्रुप दिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट दिखते हैं, तो उनके आप ये प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम डायरेक्ट ही इनकी नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। सो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर दिया है। तो अब हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ, ताकि हमारे पास एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाए।
नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। आपको इसके अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करनी है या फिर मेन चेन हमें कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि उसमें हमारे पास मैक्सिमम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो देखिए, जब हम इस चेन को कंसिडर करते हैं तो ये हमें लॉन्गेस्ट चेन भी मिल रही है, प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गया है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अगर आप इस वाली चेन को कंसीडर करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो सिर्फ 7 कार्बन आते, ठीक है। लेकिन यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लॉन्गेस्ट चेन भी है, प्लस इसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास में आ गए हैं। ठीक है, अब सेकंड बात ये है कि हम इनको नंबरिंग कहाँ से करें। तो बच्चों, मैंने पहले भी बताया था, जब आप नंबरिंग करते हैं तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में। और दूसरी बात, हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ से जब हम नंबरिंग शुरू कर रहे हैं डबल बॉन्ड के साइड से, तो इस डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबरिंग मिल रही है। ठीक है, अगर लेकिन हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है। तो कौन सा प्रायोरिटी देंगे हम? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, क्योंकि हम वैसे भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं और लोवेस्ट लोकेंड भी इसका ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये हमारे पास में हो गई मेन चेन, हमने नंबरिंग भी कर दी है। तो बच्चों, ये हमारे पास में हो गया है साइड चेन, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और अभी हमने देखा था, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास में तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इथेनाइल। एथ, क्योंकि ईन है तो ईन, ठीक है। बट क्योंकि ये साइड ग्रुप है बच्चों, तो हमने कहा था जब भी हम साइड ग्रुप होता है तो आइल वर्ड यूज़ करते हैं, तो इथेनाइल हो जाएगा, ई की जगह आ जाएगा YL। ये हमारे पास में हो गया साइड ग्रुप का प्रीफिक्स। ठीक है, जब हमारे पास में साइड ग्रुप का प्रीफिक्स हो गया है तो हम मेन चेन का नाम देख लेते हैं, उसके बाद में इस प्रीफिक्स को उसके आगे ऐड कर लेंगे। तो देखो, मेन चेन में कितने कार्बन है? टोटल 8 कार्बन है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑक्ट। ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम इसको लेते हैं एज एल्काइन डेरिवेटिव। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का डेरिवेटिव लेते हैं। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड का डेरिवेटिव लेंगे तो एल्काइन को हम लास्ट में लिखेंगे और ईन को हम पहले लिखेंगे। तो देखिए, ऑक्ट क्या हो जाएगा? ऑक्ट के बाद में आप पहले लिख दीजिए ईन, उसके बाद में लिख दीजिए आप आइन, क्यों? हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, ट्रिपल बॉन्ड का डेरिवेटिव लिया। अगर आप एल्कीन का डेरिवेटिव लेते तो यहाँ पे आइन आ जाता और यहाँ पे ईन आता, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लिख दिया, नेचर ऑफ बॉन्ड लिख दिया है। ठीक है, हमने ईन भी लिख दिया है डबल बॉन्ड के लिए और आइन भी लिख दिया है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और ये प्रीफिक्स हमारे पास में आ जाएगा आगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास इथेनॉल। ठीक है, अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं अलोंग विद दी नंबरिंग। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखिए कौन से कार्बन पे, ये 5th कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे 5 इथेनॉल। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे ऑक्ट। ठीक है, ईन कौन से नंबर पे है? 1st नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 1 ईन। ठीक है, कंटिन्यूटी में लिखना है, यहाँ पे आगे दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। इन लिख दिया, उसके बाद में आपको क्या लिखना है? आइन। तो क्या हो जाएगा? आइन कौन से नंबर कार्बन पे है? 6th नंबर कार्बन पे है, तो आप लिख दीजिए 6 आइन। ये हो गया आपके पास में नॉमेनक्लेचर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्रीफिक्स लिख दिया है और यहाँ पे सफिक्स भी लिख दिए हैं, इसको एल्काइन का डेरिवेटिव के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बच्चों देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम देखते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन हमें ये वाली मिल रही है। ठीक है, 1, अगर हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन हमें ये वाली मिलती है। बट बच्चों, हम लॉन्गेस्ट चेन ये कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ये लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप एक्सक्लूड हो रहा है और फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो हम ऐसी चेन सेलेक्ट करते हैं चाहे वो लॉन्गेस्ट ना हो, जिसमें हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो नाउ स्टूडेंट, दिस इज द मेन चेन, दिस इज द मेन चेन फॉर अस। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करना है? हमें टर्मिनेटिंग ग्रुप से ही नंबरिंग करनी है। टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या है हमारे पास में? यहाँ पे CHO, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4
5। हमने मेन चेन भी सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी कर ली। अब हम देखते हैं साइड ग्रुप्स कौन से हैं। ये हमारे पास में साइड ग्रुप और ये हमारे पास में हो गया साइड ग्रुप। इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा मैथ और आइल, मेथेन का मैथाइल, ठीक है, और ये हो जाएगा एथ और आइल, एथाइल, ठीक है। ये हो गया एथाइल, ये हो गया मिथाइल। अब हम इस मेन चेन के नोमेनक्लेचर करते हैं। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और फंक्शन ग्रुप क्या हमारे पास में, जो मेन फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा अल, पेंटेनल, ठीक है। अब मिथाइल, इथाइल, पेंटेनल, इन चारों को हम कंबाइन करके मेन जो नोमेनक्लेचर है वो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब वापस से हमें पता है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये प्रीफिक्स में आएंगे, है ना। हमने कहा था साइड चेन हमेशा प्रीफिक्स में आती है, तो मिथाइल और इथाइल कहाँ आएगा? प्रीफिक्स में आएगा। अब यहाँ पे वापस से आपको क्या देखना है, मिथाइल इथाइल प्रीफिक्स में तो है, लेकिन किसको पहले लिखेंगे हम? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो ई पहले आता है तो आप ई को पहले लिख दीजिए। तो इथाइल पहले आएगा कौन से नंबर कार्बन पे? 2 नंबर कार्बन पे, तो लिख दीजिए 2 इथाइल, 2 पे ही मिथाइल, तो 2 लिख दीजिए 2 मिथाइल, प्रीफिक्स डन। फिर आप लिख देंगे मेन चेन के लिए पेंट, ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे अल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये आ गया हमारे पास में सफिक्स। तो ये हमारे पास में हो गया है इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर। आप चाहते तो पेंटेनल भी लिख सकते थे, 1 AL ना लिख के पेंटेनल भी लिख सकते थे। बाय डिफॉल्ट उसको 1 कार्बन पे ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस लास्ट की तरफ। देखो बच्चों, इसके अंदर हमारे पास में 2 फंक्शन ग्रुप है। एक हमारे पास में ये डबल बॉन्ड वाला है और एक हमारे पास में ये OH है। तो हमें ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ये दोनों ही आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास में। पर यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट ना करके मेन चेन ऐसी सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शन ग्रुप हमारे पास मैक्सिमम आ जाए, सारे के सारे। तो हम लेंगे ये वाली चेन, ये हो गई हमारे पास में मेन चेन। अब ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग हम जानते हैं कि अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं तो OH का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है मल्टीपल बॉन्ड के कंपेयर में, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब लोवेस्ट लोकेंट देंगे। इसका मतलब इस कार्बन को हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। तो 1 2 3, ये हो गया 4 एंड दिस वन इज दी 5, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस हिसाब से हमारे पास में ये जो ग्रुप हो गया है ये साइड चेन की तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, और हम लगा देंगे आइल, जैसे एल्काइल वर्ड यूज करते हैं वैसे हम इसको लिख देंगे प्रोप आइल। अगर इसका हम नाम करते हैं बच्चों तो देखिए इसमें टोटल कितने कार्बन है? 5, तो हम लिखेंगे पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे इन, प्लस यहाँ पे हमारे पास में एक फंक्शन ग्रुप भी है जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर है तो हम लगा देंगे उसके लिए ऑल, ठीक है। अब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं और फाइनली इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे साइड ग्रुप, ठीक है। ये प्रीफिक्स होगा साइड ग्रुप कौन से कार्बन पे? 4th कार्बन पे। तो 4 प्रोपाइल, ठीक है। फिर लिखेंगे पेंट, ठीक है। इन कौन से कार्बन पे है? 4th कार्बन पे, तो आप लिखेंगे 4 इन, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे 1 ऑल। आप चाहते बच्चों तो उसको कंबाइन करके इन ऑल भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्रोपाइल पेंट 4 इन ऑल, ठीक है, या फिर इन 1 ऑल। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है बच्चों। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको प्रीफिक्स डिसाइड करना है, आपको सफिक्स डिसाइड करना है और मेन ग्रुप का आपको नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साइड चेन के कुछ और एग्जांपल्स देख लिए। अब हम चल रहे हैं एकदम कॉम्प्लेक्स साइड चेन की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा साइड चेन्स के अंदर भी साइड चेन हो, तो उस केस में हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस एग्जाम्पल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बच्चों। इसमें सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। नंबरिंग हमें ऐसा करना है कि ये जो हमारे पास साइड ग्रुप है इसको
कम नंबर मिले। तो देखिए 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने मेन चेन सेलेक्ट कर ली और हमने नंबरिंग भी कर ली। अब बच्चों अगर आप इस साइड ग्रुप को देखें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है। तो बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, इसको हम जब नेमिंग करेंगे तो इसका रूल बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जैसे हम जनरली करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या सेलेक्ट करनी है, आपको इसके अंदर सेलेक्ट करनी है मेन चेन। ठीक है, तो देखिए मेन चेन आपको वो सेलेक्ट करनी है जो मेन चेन से कनेक्टेड है। तो आपने इसमें एक मेन चेन सेलेक्ट कर ली है, ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास में हो गई मेन चेन। और इस साइड ग्रुप, ये जो साइड ग्रुप है ना, इसमें भी हम मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें की थी वैसे के वैसे इसमें भी हम करेंगे। तो पहले हमने इसमें एक मेन चेन सेलेक्ट कर लिया और ये हमारे पास में हो गए हैं साइड ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम डालिए, उसके बाद में आप अपने मेन चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। बच्चों देखो, इसके अंदर बिल्कुल उसी तरीके से नाम लिखेंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं। ये हमारे पास मेन चेन है, ठीक है, और ये हमारे पास साइड ग्रुप है। साइड ग्रुप में हमारे पास में क्या है, मिथाइल। ठीक है, और मेन चेन में क्या है, आप बच्चों देखो, जो मेन चेन है ना, ये हमारी चेन से कनेक्टेड होगी, उसी को मेन चेन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको नहीं लेंगे आप। तो अब मेन चेन में देखिए कितने 2 कार्बन है, तो आप इसको इथेन नहीं लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे इथाइल हमेशा, क्योंकि हेड तो साइड चेन ही, एंड ऑफ द डे ये हेड तो हमारे पास में साइड चेन ही ना, तो साइड चेन के लिए हमेशा हम आइल सफिक्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको एन यूज़ नहीं करना है। तो मेन चेन जो है साइड चेन की वो है एल्काइल, और सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारे पास में वो है मिथाइल। ठीक है, अब इसको लिखने से पहले नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे बच्चों, नंबरिंग हम हमेशा उस कार्बन से शुरू करेंगे जो मेन चेन से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। हमने मेन चेन सेलेक्ट कर ली है, साइड चेन के अंदर हमने नंबरिंग कर ली, हमने सब्स्टिट्यूएंट्स और सब कुछ देख लिया। तो चलो अब हम इसका कॉम्प्लेक्स का पहले नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसके अंदर प्रीफिक्स क्या लगेंगे, मिथाइल कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन पे, तो लिखेंगे 1 1, क्योंकि 2 टाइम जुड़े हुए हैं मिथाइल मिथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। उसके बाद में हम लिखेंगे हमारी मेन चेन का नाम जो है इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। बच्चों अब यहाँ पे नोटिस करें तो ये हमारे पास में हो गया है साइड चेन, जिसको हम बोल रहे हैं प्रीफिक्स। ठीक है, और ये हमारे पास में साइड चेन की हो गई है मेन चेन। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स का नाम कर रहे हैं, नोटिस किया आपने। तो आपने 1 1 डाई मिथाइल लिख दिया, उसके बाद में इथाइल जो हमारे पास में मेन चेन थी उसका नाम लिख दिया। ठीक है, जब भी आप ये नाम पूरा कर दें, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको करेंगे ब्रैकेट में क्लोज। अब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स का नाम पूरा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इस मेन चेन की तरफ। ठीक है, इस मेन चेन में कितने कार्बन है, पूरे 8 कार्बन है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ऑक्ट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लिख देंगे एन। ठीक है, अब बच्चों हम ये नहीं बताया हमने कि ये जो साइड चेन है कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है। ये जो साइड चेन है ये 4th कार्बन से जुड़ी हुई है, तो आप यहाँ लगा देंगे 4। तो हमको पता लग गया ये 4th कार्बन पे ये पर्टिकुलर साइड चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, किसके, ऑक्टेन के। सिंपल। तो बच्चों चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ना स्टूडेंट सी, ये एक और एग्जाम्पल है। वापिस आपको इसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने ये लॉन्गेस्ट चेन, आप चाहते तो यहाँ से ये भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों केस में एक ही हमें फीचर मिलेगा। तो हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है। अब आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे जिस साइड से हमारे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, एक ये रहा और एक ये रहा, इन सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिले। तो देखो बच्चों, हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इस साइड से, ताकि हमें इन सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। ये इसको मिल रहा है 3rd नंबर, 4 5, और इस वाले को मिल रहा है 6 नंबर, देन 7 8 9, एंड ये आ गया हमारे पास में टोटल 10 कार्बन की मेन चेन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वापिस से अगर आप इस वाले
साइड चेन को देखिए तो फिर से ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मेन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी और फिर साइड चेन सेलेक्ट करने पड़ेगा और इसका नाम पहले हमें करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक साइड चेन ये रही, तो 2 साइड चेन्स है। ये तो बहुत सिंपल है, इथाइल वर्ड है, यहाँ पे तो सिंपल है, ये तो इथाइल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये तो बहुत सिंपल साइड चेन है, इथाइल, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट इसको अगर देखें तो इसमें हमने इसको लिया है मेन चेन और ये हमारे पास में हो गए हैं सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है मेन चेन से। डन, ठीक है। तो इसका नंबरिंग बिल्कुल वैसा ही नॉमेनक्लेचर जैसे हमने पहले कर चुके हैं। पहले हमें प्रीफिक्स लिखना है, ये CH3 है, ठीक है। पहले हमें प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद मेन चेन का नाम, तो हम लिखेंगे 1,1 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं तो 1,1 डाइमिथाइल और फिर अब मेन चेन का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, ठीक है। तो हमने इसका नाम तो लिख दिया है। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम आपको पता है, इस वाली जो हमारे पास साइड चेन है उसका नाम भी हो गया इथाइल, ठीक है। तो हमने प्रीफिक्सेस लिख दिए हैं, अरेंज बाद में कर लेंगे। प्लस अब आपको हमारी लॉन्गेस्ट चेन के बारे में देखना है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने हमारे पास में यहाँ पे हैं, टोटल देख लीजिए 10 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डैक, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा एन, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया प्रीफिक्स, ये भी हमारे पास में हो गया प्रीफिक्स, और ये हो गई हमारे पास में मेन चेन का नॉमेनक्लेचर। अब बच्चों इसको वापस से रीअरेंज करते हैं। देखिए करना क्या है आपको जब इसको अरेंज करते हैं तो आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि हम जब नॉर्मली हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप डाई, ट्राई या जो टेट्रा वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप कंसीडर नहीं करते हैं। जब हम नॉर्मल चेन की नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो उस केस में जो डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं प्रीफिक्स में, ठीक है, उसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन बट जब आप कॉम्प्लेक्स साइड चेन की बात करते हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स साइड चेन की सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो उस केस में आप डाई, ट्राई, टेट्रा जो सब्स्टिट्यूएंट्स के आप प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं उसको आप कंसीडर करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आप कंसीडर करते हैं। तो देखिए अब इन प्रीफिक्स को हमें वापस से लिखना पड़ेगा क्योंकि अरेंज तो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए इस केस में आप डाई के डी को यूज़ करेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, मिथाइल और इथाइल, एम और ई को ही कंपेयर करते हैं, हम डी को कंपेयर नहीं करते हैं ई के साथ में, ठीक है। बट जब हम कॉम्प्लेक्स साइड चेन की बात करते हैं तो उस केस में आप डाई, ट्राई, टेट्रा जो भी है उसका लेटर, फर्स्ट लेटर आप यूज़ करते हैं। तो अब इस केस में हम क्या लेंगे, फर्स्ट लेटर डी लेंगे, एम यूज़ नहीं लेंगे। तो डी और ई के कंपेयर में कौन पहले आता है, पहले डी आता है, ई बाद में आता है। तो आप इसी ऑर्डर में इसको वापस लिख दीजिए। देखिए क्या होगा, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया है ना। और ये कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6। उसके बाद में आप इथाइल लिखेंगे कौन से नंबर कार्बन पे, 3 नंबर कार्बन पे, तो हो जाएगा 3 इथाइल। बस उसके बाद में तो मेन चेन का नाम लिखना है हमको, तो सॉरी ये हो जाएगा डेकेन। इतनी सी बात थी, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। बस यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, जब कॉम्प्लेक्स चेन होती है तो उस केस में आप डाई, ट्राई, टेट्रा को यूज़ करते हैं, ठीक है। डी या फिर टी जो टेट्रा हमारे पास में यहाँ पे आएगा उसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ सी दीज आर दी अनदर एग्जाम्पल्स। देखो स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल है इसमें सबसे पहले मेन चेन देख लेते हैं। तो मेन चेन हमारे पास में ये रही, ठीक है। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, 4 5 मिल रहा है। यहाँ से शुरू करते 1 2 3 4 5, तो किसी भी साइड से शुरू करें हमें बराबर नंबरिंग मिल रही है तो हम इस साइड से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने नंबरिंग कर दिया। बच्चों अब ध्यान से देखिए तो हमारे पास में एक ये साइड ग्रुप है और ये साइड ग्रुप, और दोनों ही साइड ग्रुप सेम है और इसकी नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आपको इसमें क्या करना होता है, मेन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, मेन चेन की नंबरिंग, और यहाँ पे आ गई हमारे पास में वापस साइड चेन।
ये भी हमारे पास में है मेन चेन, इसकी नंबरिंग, और ये हमारे पास में हो गई है साइड चेन। ये ऑलरेडी हम 2 एग्जांपल्स के कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये दोनों ही ग्रुप एक जैसे हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखें तो दोनों ही ग्रुप एक जैसे हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ग्रुप का अगर नाम करते हैं तो हम जानते हैं नंबरिंग क्या होगी, 1 1, क्योंकि दोनों ही मिथाइल फर्स्ट कार्बन जुड़ा इसलिए 1 1। डाई मिथाइल, ये हो गया हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट्स, मेन चेन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है इस सब्स्टिट्यूएंट्स, सॉरी ये सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम, है ना। अब देखो आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों ही एक जैसे, तो आप ये ही वर्ड 2 टाइम यूज नहीं करेंगे, आप इसके आगे डाई भी नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे बच्चों, जब ऑलरेडी हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में डाई वर्ड आ रहा है, कॉम्प्लेक्स जो हमारे साथ सब्स्टिट्यूएंट्स है उसमें डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज होता है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं, जब ऑलरेडी यूज हो चुका है तो आप यूज करते हैं बिस फॉर 2, आप यूज करते हैं ट्रिस फॉर 3, आप यूज करते हैं टेट्राकिस फॉर 4 एंड पेंटाकिस फॉर 5। तो इस तरीके से अगर ये सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 टाइम ये सेम सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है, तो आप इसके आगे क्या लगा देंगे, आप इसके आगे लगा देंगे बिस, ठीक है। और कौन कौन से कार्बन पे हो रहा है बच्चों, ये देख लीजिए आप, आपको दिख रहा है एक ये कौन से कार्बन पे है, ये है एक 4 कार्बन पे, एक 5 कार्बन पे, तो आप लिख दीजिए 4 5 बिस 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, मतलब ये 1 1 डाई मिथाइल जो है ये 4 और 5 कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको मेन चेन का नाम लिखना, क्योंकि प्रीफिक्स तो हमने लिख दिया है। कितने कार्बन है, टोटल 8 कार्बन है, तो हो जाएगा ऑक्ट, ठीक है। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए एन, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 4 5 बिस 1 1 डाइमिथाइल इथाइल ऑक्टेन। बस नोटिस इतना करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डाई वर्ड आ चुका है कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसलिए आप डाई वापस से यूज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे बिस, और इसी टर्म को 2 टाइम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ना तो 2 टाइम लिखना है, ना तो आपको डाई यूज करना है, यहाँ पे आपको बिस वर्ड यूज करना है, ठीक है। अगर यही सेम 3 टाइम रिपीट होता है तो आप ट्रिस यूज करते हो, 3 पोजीशन उनकी बता देते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसकी नंबरिंग की बात करते हैं, तो देखिए बच्चों, अगर नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और अगर नंबरिंग में इस साइड से शुरू करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आपने कुछ नोट किया? अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट है, इसको एक टाइम पे 4 और एक टाइम पे 6 नंबर मिल रहा है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको एक टाइम पे 6 और एक टाइम पे 4 नंबर मिल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 और 6 नंबर मिल रहा है, कब, जब मैं ब्लू पेन यूज करती हूँ। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि 4 और 6 नंबर मिल रहा है, किसको 4 मिल रहा है, डाइमिथाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है, ब्लू पेन से इसलिए लिखा, और 6 नंबर जो मिल रहा है मुझे वो इथाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मैं ग्रीन पेन से ले लेती हूँ, 4 और 6, 4 किसको मिल रहा है, इथाइल को, और 6 किसको मिल रहा है, इस केस में देख लीजिए डाई मिथाइल को। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे डी वर्ड भी यूज किया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हम डाई में जो डी है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। अब देखो बच्चों, दोनों ही केस में लोवेस्ट लॉक-इन रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमको ये देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, डी पहले आता है या ई पहले आता है, ठीक है। तो हम जानते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी पहले आता है। अगर डी पहले आता है तो डी वाले सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे डी वाले सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल रहा है, 4, और यहाँ पे डी वाले को कितना मिल रहा है, 6। तो कौन सा करेक्ट है, जिसमें डी वाले को कम नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो ब्लू पेन से हमने नंबरिंग करी है वो सही है, और जो ग्रीन पेन से नंबरिंग करी है वो गलत है,
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जिस सब्स्टिट्यूट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी आती है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, उसको हम कम नंबर देंगे। ठीक है, जब हमारा लोवेस्ट लॉक इन रूल भी फॉलो अप ना हो पाए, उस केस में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करेंगे और जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको हम लोवेस्ट नंबर देंगे। तो इस केस में हम बोलते हैं कि जो ब्लू वाली हमने नंबरिंग करी है ये करेक्ट नंबरिंग है, क्योंकि इसमें डाई को 4th नंबर मिल रहा है, इसमें डाई को कितना में नंबर मिल रहा है 6। तो इस केस में हम बोलेंगे ब्लू नंबरिंग सही है। ठीक है, अब हम इसका कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर। तो बच्चों आपको पता ही है ये सब्स्टिट्यूएंट्स के नियम हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले वाले एग्जाम्पल्स में। तो देखिए ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या था, हमने देखा था 1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और दूसरा क्या हो गया, इथाइल। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, डी पहले आता है, ई बाद में आता है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, ये कौन से नंबर कार्बन पे आ रहा है, 4th नंबर कार्बन पे। तो आप लिखेंगे 4 और हमने कहा था हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो 4 1 डाई मिथाइल इथाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट का नाम, वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर कार्बन पे। तो ये आ गया हमारे पास में इथाइल। दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिख दिया है, डी पहले आता है इसलिए डी को, बाद में ई बाद में आता है इसके लिए। उसमें टोटल कितने कार्बन है, यहाँ पे 9 है, तो हम लिखेंगे इसके लिए नॉन। ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड से इसलिए इन। तो इस तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया है कॉम्प्लेक्स अगर चेन हो, साइड चेन, तो इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज इसमें ऐड कर ली है। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर एंड ब्रांच चेन organic compound nomenclature. In next video we are going to deal with the cyclic ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। सो टिल नाउ हमने सारी पॉसिबिलिटीज लीनियर एंड ब्रांच चेन में कवर अप कर ली है। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो वंस ट्वाइस और आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें सारे टीडियस प्रॉब्लम्स ऐड कर दिए हैं। So I hope you understood this topic. Have a good day and take care of yourself.